शिवरात्रि की आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लेट वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि आज मैं सारा दिन कुछ अध्ययन कर रही थी। अध्ययन में शिव पुराण पढ़ रही थी और देख भी रही थी कि भगवान शिव की महिमा का गुणगान बहुत अच्छा हो रहा था सब जगह। क्या तात्पर्य है, सारा दिन शिव जी की ही वो करी है। मेरे सारे व्यूवर्स मेरी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो आज मुझे महादेव जी का आदेश मिला सबको बताने के लिए। भगवान शिव कहते हैं कि शिवरात्रि आती है, लोग मेरे पास आते हैं, दूध दही फल फ्रूट और नाना प्रकार की बेलपत्री धतूरा सब कुछ मेरे पे चढ़ाते हैं, पार्वती पे चढ़ाते हैं, मेरे पूरे शिव परिवार की सेवा करते हैं। लेकिन वो जो मेरा जीवन का मेन उद्देश्य है उसको नहीं सुनते, ना समझते हैं। और पूजा खाली एक दिन पूजा करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। ये महादेव जी का आदेश है कि मेरे परिवार में पार्वती माता हैं और गणेश जी हैं और उनके बेटे कार्तिकेय हैं, और जो उनका बहुत ही प्रिय है वो भी उनके साथ है। सारा परिवार उनका जो है बहुत ही खुशहाल है। वो इसलिए खुशहाल है कि महादेव जी का कहना ये है कि गणेश जो है मेरा बेटा जो है, उससे मैं चाहता हूँ उस जैसे उसने मेरे लिए और पार्वती के लिए एकदम बुद्धिमती से निर्णय लिया कि जब उनको दोनों कार्तिक और उनको दोनों को कहा गया कि आप लोग जो है पृथ्वी का चक्कर लगा के आइए और ज्ञान प्राप्त करके आइए, तो गणेश जी ने कुछ नहीं किया। वो चुपचाप खड़े हुए, उन्होंने अपने पिता और माता की परिक्रमा करके वहीं बैठ गए और कार्तिकेय बिना कुछ सोचे समझे आगे निकल गए। महादेव जी कहते हैं कि बुद्धि और विवेक से काम करने से ही इंसान का जो है उद्धार होता है। कार्तिकेय ने बिना सोचे समझे फटाफट गए। हालांकि कार्तिकेय का भी पूरा नाम मान सम्मान है समाज में, दुनिया में, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो भी कोई निर्णय लो, जो भी काम करो, उसमें अपने बुद्धि और विवेक को लेके चलें। माँ पार्वती की तो पतिव्रता धर्म की हम कुछ भी जितनी उपमाएं दें वो कम है। माँ पार्वती ने तो भगवान शिव के लिए क्या क्या किया वो सबको पता है। और भगवान महादेव ये कहते हैं कि हर औरत को पार्वती की तरह ही अपने पति को प्यार करना चाहिए, अपने पति के साथ ही खुश रहना चाहिए। और माँ पार्वती इधर महादेव जी ये भी कहते हैं, अगर किसी भी स्त्री का अपमान किया जाता है, जैसे सरस्वती माता उनकी पत्नी का उनके पिता के घर में अपमान हुआ था तो उन्होंने सती हो गई थी और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने सब विनाश कर दिया था। महादेव जी कहते हैं कहीं भी किसी स्त्री का अपमान करोगे, किसी के साथ किसी का तिरस्कार करोगे तो वो मेरे प्रचंड रूप से बच नहीं पाएगा। यहाँ महादेव जी ये कहना चाहते हैं हर स्त्री, हर बेटी, बहू, बहन सबका सम्मान करना चाहिए, किसी का भी निरादर नहीं करना चाहिए। और इसी तरह आज शिवरात्रि पे भगवान यही कहना चाहते हैं कि शिवरात्रि हर साल आती है, लोग मनाते हैं, बहुत उद्यम से व्रत भी रखते हैं, सब करते हैं, लेकिन अंदर जो है उनके जो है बिल्कुल भी सफाई नहीं है, गंदगी फैली हुई है। वो अपनी बहू बेटियों को तो अच्छा समझना रखना चाहते हैं, दूसरे की बहन बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। महादेव जी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ महादेव जी ये भी कहना चाहते हैं कि अब अपने बच्चों को गणेश जैसा बुद्धिमान बनाए, गणेश जैसा प्यार दे। कार्तिकेय को भी बहुत अब बाद में महादेव ने समझाया तो कार्तिकेय को भी सब समझ में आ गया कि हमें ज्ञान से और विवेक से ही आगे बढ़ना चाहिए। और माँ सरस्वती की सती होने के धर्म की, और कभी भी किसी के प्यार को मत तोड़िए, भगवान बहुत बुरा मानते हैं। भगवान शिव ने इतने बड़ी जो विराटता दिखाई वो इसीलिए दिखाई कि माँ पार्वती के साथ उनके पिता ने बुरा व्यवहार किया था तो वो शिव जी ने नहीं छोड़ा था। बस यहाँ मैं आज मैंने सारा दिन पढ़ने और समझने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुँची हूँ कि शिवरात्रि का मतलब यही है कि पति पत्नी का प्रेम बना रहे और किसी का प्रेम तोड़ने की कभी कोशिश मत करना। और अपने बच्चों को हमें विवेक से और ज्ञान से आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ जो है शिव परिवार में सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आज का दिन शुभमय और मंगलमय रहा। मैं ये वीडियो देर से डाली हूँ क्योंकि मैंने भी आज सारा दिन इसको
पढ़ा है, समझा है, तब मुझे समझ में यही आया कि हर व्रत में, हर पूजा में भगवान की ही कृपा होती है और कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। आप भी इस चीज़ को अपनाएं। और आज ओम नमः शिवाय का जाप लोगों ने किया, हर हर महादेव का किया है। अपना बैंक भरना है, अपना घर भरना है तो भगवान के नाम से भरिए। पैसे बाकी जो विलासिता है वो तो सब यहीं रह जानी है। सिर्फ एक प्रभु का नाम ही साथ जाएगा, तो उसको भी आप ग्रहण करिए। मेरे विचार जिसको अच्छे लगे वो सुने। मैं किसी को अपनी कोई वो वाणी में ही सिर्फ मुझे जो ऊपर से उद्देश्य होता है वो मैं बता देती हूँ। बाकी आपकी श्रद्धा है, आपको जैसे धारण करना हो करिए। लेकिन हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पति पत्नी में शिव पार्वती जैसा प्यार होना चाहिए, और कार्तिक और गणेश जी में ज्ञान और विवेक होना चाहिए, जैसा कि विवेक होना चाहिए, ताकि और उनके जो शिव परिवार का एक सदस्य और है जो बिल्कुल शिव जी के साथ ही रहते हैं, उनकी उसमें ही रहना चाहते हैं। तो ऐसे ही परिवार में हर एक दूसरे के साथ रहें, कभी किसी के साथ अहित ना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।